गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स में हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। और चैप्टर नंबर 3 था इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। और इसके अंदर जो टॉपिक है उसका नाम है आज का टॉपिक होगा ओम्स लॉ। तो चलिए ओम्स लॉ के बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ओम कौन थे। एक्चुअल में ओम जर्मन के रहने वाले एक वैज्ञानिक थे जिनका पूरा नाम जॉर्ज साइमन ओम है। इन्होंने चालक पर उत्पन्न विभवांतर तथा उसके कारण प्रवाहित धारा के बीच संबंध स्थापित किए, जिसे ओम्स लॉ कहते हैं। आपके स्क्रीन पर भी है, आप उसको देख लेंगे, पढ़ लेंगे। चलिए हम लोग अब देखते हैं एक्चुअल में ओम्स लॉ क्या था। ओम्स लॉ के अनुसार परिभाषा देखेंगे। देखिए उससे पहले हम लोग समझते हैं कि एक्चुअल में ओम का क्या निरीक्षण था, किस थ्योरी पर वो काम कर रहे थे। एक्चुअल में ओम बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कंडक्टर को लेकर के एक निरीक्षण कर रहे थे। सारे कंडक्टर को, जैसे एक एग्जांपल के लिए एक कंडक्टर लिए हम लोग, इस कंडक्टर में विभवांतर उत्पन्न किए, अर्थात किसी सोर्स से ऐड कर दिए। जब सोर्स से ऐड करेंगे तो यहाँ उच्च विभवांतर और निम्न विभवांतर उत्पन्न हुआ, जिसके कारण इसमें करंट फ्लो होने लगेगा। अब जब करंट फ्लो होगा तो उस करंट और इसमें जो विभव उत्पन्न हुआ है, दोनों के बीच का कैसा संबंध है, एक्चुअल में ये ओम्स ने निकाला था और इसी को ओम्स लॉ कहते हैं। तो जॉर्ज साइमन ओम्स ने देखा कि इसके अगर भौतिक अवस्था को न बदला जाए, अर्थात जो इसका फिजिकल स्टेट है, जैसे लंबाई है, ताप है, आयतन है, क्षेत्रफल है, इन सब मोटाई है, इन सब को अगर न बदला जाए तो उसके इंड के विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाले करंट का जो अनुपात है वह एक कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है। हमेशा चाहे आप जितना ज़्यादा वोल्टेज क्यों न दे दें, विभवांतर चाहे जितना ज़्यादा क्यों न हो, उससे कोई मतलब नहीं, दोनों का अनुपात हमेशा एक नियतांक होता है। चलिए इसको हम लोग समझते हैं, परिभाषा के रूप में देखते हैं। तो इसका परिभाषा आप लोग राइट डाउन कर लें, आप लोग, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। चलिए बोलते हैं, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं यानी ताप, घनत्व, लंबाई, क्षेत्रफल इत्यादि न बदलें तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का अनुपात नियत रहता है। यह है परिभाषा। लेकिन हाँ, एक बात जरूर याद रखेंगे कि कभी भी उसका भौतिक अवस्था परिवर्तित नहीं होना चाहिए, सेम कंडीशन में रहना चाहिए, नहीं तो बदल जाएगा। चलिए तो परिभाषा के अनुसार V/I इजकल टू नियतांक, एक कांस्टेंट आया, तो इसी V/I इजकल टू, और यही नियतांक क्या होता है तो बच्चे यही नियतांक हमारा रेजिस्टेंस होता है। एक्चुअल में उस करंट के फ्लो का जो विरोध करता है, यही V/I बराबर R निकलता है। यहीं से हम लोग निकाल देते हैं V बराबर IR। देखिए यही ओम्स लॉ है, बहुत छोटा है, सिर्फ यह समझना है कि हमेशा विभवांतर और उससे प्रवाहित विद्युत धारा का अनुपात नियतांक रहता है, कांस्टेंट रहता है। यही ओम्स लॉ है। मगर ध्यान में रहे, कभी भी इसका भौतिक अवस्था न बदलने पाए। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसका VI कैरेक्टरिस्टिक।
वी आई कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है कि विभव और करंट के बीच में जो इसका स्वाभाविक नेचर है वो कैसा है। तो जब इसके बीच में ग्राफ खींचिएगा, आई और भी के बीच में दोनों को 0 0 से उठाएंगे तो मूल बिंदु से होता हुआ कुछ यूं जाएगा ये, और ये मेटेलिक कंडक्टर की बात कर रहे हैं, और यही अपना आर हुआ। क्लियर? यही आर हुआ, आर इजकल टू वी अपॉन आई हम लोग देख रहे हैं। जैसे जैसे इसको ऐसे करें तो ये ऐसे आएगा, वैल्यू इसका मान लीजिए यहाँ पर रहे तो यहाँ पर हुआ, यहाँ पर रहे तो ये ऐसे होता चला जाता है। ये है इसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक। वी आई कैरेक्टरिस्टिक पूछता है कि मेटेलिक कंडक्टर का वी आई कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है। तो ओम्स लॉ के अनुसार इन्होंने जो पाया रेखीय होता है, लाइन होता है। हालांकि हर वी आई कैरेक्टरिस्टिक हर का नहीं होता है, हर चीज़ का, लेकिन जो मेटेलिक कंडक्टर है, धात्विक चालक है, उसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक एक रेखीय होता है। ऑब्जेक्टिव्स में भी इससे क्वेश्चन रहता है कि वी आई कैरेक्टरिस्टिक फॉर मेटेलिक कंडक्टर इज कैसा, नीचे ऑप्शन रहेगा लीनियर, कर्व एंड अदर कुछ ऑप्शन रहेगा, तो हम लोग डाल देंगे लीनियर पे। अब हम लोग देखते हैं ओम्स लॉ के रिगार्डिंग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए, ओम्स लॉ यूनिवर्सल लॉ नहीं है। पहला पॉइंट, यूनिवर्सल लॉ का मतलब होता है जो हर स्थिति में, हर सिचुएशन में प्रत्येक के लिए लागू हो। तो ये स्पेशल है, ऐसा नहीं कि ये यूनिवर्सल लॉ है। जैसे स्पेशल का मतलब सिर्फ यह मेटेलिक कंडक्टर के लिए ये लागू होता है, इसीलिए यह यूनिवर्सल लॉ नहीं है। फर्स्ट नंबर है ये। सेकेंड नंबर पॉइंट इसका आप रख सकते हैं, यह केवल मेटेलिक कंडक्टर के लिए लागू है। किसके लिए लागू है? हाँ, मेटेलिक कंडक्टर के लिए लागू है। यह जैसे सेमीकंडक्टर वगैरह से बना मटेरियल है, जैसे आपको डायोड हो गया, थायरिस्टर हो गया, इन सब पर लागू नहीं है। जब उसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक खींचिएगा तो एक कर्व सा, थोड़ा सा इसमें डायोड का ऐसे शिफ्ट हो जाता है और कर्व आता है। कर्व के थायरिस्टर का तो बहुत सारा अजीब सा कर्व आता है। तो ये ऐसा नहीं कि प्रत्येक के लिए लागू है, नहीं, यह सिर्फ मेटेलिक कंडक्टर के लिए लागू है। देखिए, नेक्स्ट हम लोग कह सकते हैं चौथा कि वी आई कैरेक्टरिस्टिक जैसे गैलियम अर्नाइड या डायोड या थायरिस्टर का वी आई कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है, एक वक्र होता है। वक्र या कर्व का मतलब है कि कुछ यूं होगा, सीधी रेखा न होकर के कुछ यूं होगा, ऐसे होगा, कुछ ऐसे होगा, तो इसको हम लोग कर्व कहते हैं, जो सीधी रेखा न हो। फिफ्थ नंबर में हम लोग कह सकते हैं कि वैसा कंडक्टर जो ओम्स के लॉ को फॉलो करता हो, जो उसके मानता हो, उस पर आधारित हो, ओम्स के लॉ के अनुसार हो, उसको हम लोग कहेंगे ओमीय चालक। बहुत छोटा सा क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड के एग्जामिनेशन में मैं देखा है, ओमीय चालक और अनओमीय चालक। तो ओमीय चालक का मतलब जो ओम्स के रूल को फॉलो करता हो, और अनओमीय चालक का मतलब है जो ओम्स के रूल को फॉलो नहीं करता हो, तो वो अनओमीय चालक होगा। जैसे हम लोग जानते हैं, जैसे मेटेलिक कंडक्टर आयरन ले लीजिए, एल्युमिनियम ले लीजिए, ये कॉपर ले लीजिए, ये ओम्स के लॉ को तो फॉलो करता है, लेकिन कुछ ऐसा भी है अनओमीय चालक। जैसे आप अभी बता रहे थे डायोड के बारे में, थायरिस्टर ले लीजिए या फिर गैलियम आर्सेनाइड जो है वो ले लीजिए, ये सब क्या है, ये सब फॉलो ओम्स के नियम को नहीं करता है, तो हम लोग इन सब को कहेंगे अनओमीय चालक। चलिए, तो हम लोग क्या क्या देखें, एक बार रिवीजन कर लेते हैं ओम्स लॉ के बारे में। देखिए, ओम्स लॉ सबसे पहले, ओम्स लॉ मेटेलिक
कंडक्टर के लिए लागू होता है, इसको याद रखेंगे। और ओम्स ने निरीक्षण किया था बिना फिजिकल स्टेट चेंज किए हुए, भौतिक अवस्था को बिना बदले हुए, जैसे उसके लंबाई में, घनत्व में, क्षेत्रफल में, मोटाई में, इन सब में बिना परिवर्तित किए हुए एक निरीक्षण किए थे कि जब उसमें विभवांतर उत्पन्न किया जाए तो उस विभवांतर और धारा जो प्रवाहित होता है दोनों में क्या रिलेशन है। तो जब वो निरीक्षण किए तो पता चला कि दोनों का अनुपात सदैव कांस्टेंट होता है। आप चाहें तो ये विभव जितना भी बढ़ा दें, और भी बढ़ा सकते हैं आप, अगर यहाँ पे और भी इसको बढ़ा दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर और बढ़ा दिए तो भी ये वी आई हमेशा नियतांक एक कांस्टेंट ही रहता है, और वो कांस्टेंट ही कहलाता है प्रतिरोध आर। तो यहीं से ओम्स लॉ से ही अपना सूत्र आता है V बाय आर बराबर V बट्टा आई, या V बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर आई आर। वेरी गुड। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि वी आई कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है ओम्स लॉ का, तो रैखिकीय होता है, एक लाइन होता है जो मूल बिंदु से चालू होता है, इस प्रकार होता है। जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है उसको ओमीय चालक, और जो ओम्स लॉ को नहीं फॉलो करता है उसको अनओमीय चालक कहते हैं। जैसे डायोड है, थायरिस्टर है, बहुत सारा चीज़ है। और यह यूनिवर्सल लॉ तो कभी है ही नहीं। चलिए, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि ओम्स लॉ क्या होता है। अगर समझ गए हैं ओम्स लॉ क्या होता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।